खाने में क्या मिला? हाँ बता। चपली कबाब, जो कि ठीक है ठंडा तो होता ही है, उसमें इतना नमक था कि मुझे समझ ही मैं खाऊंगा। ग्रिल चिकन था, वो लेग पीस खाया मैंने, सख्त ठंडा, सख्त सख्त। हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ उसमें होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। बेशक वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो या कोई स्टोरी हो, तो इसीलिए सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की जान। सबसे पहले ये हैं हमारे दोस्त हमाद अहमद, स्कूल के हेड बॉय उर्फ वेट लिफ्टर। अगले ये जो दो हैं इनका नाम है मोहम्मद ताहा उर्फ मिसवार, और दूसरे का नाम है याकूब आसिफ याकूब आसिफ। ये मजाक नहीं कर रहा, सच में इनके घर में ऐसे ही नाम चल रहे हैं। अपना नाम है इनका याकूब आसिफ, पापा का नाम है आसिफ याकूब और इसके दादा का नाम है याकूब, यही चल रहा है। और बेटे का नाम होगा या आसिफ याकूब। तो मगर जो इनका उर्फ बनता है वो मैं इधर अगर ले दूँ तो मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल भी बंद हो सकता है, तो इसलिए हम उसी तरफ नहीं जाते, आगे चलते। ये दो दोस्त हैं और इनका नाम है उमैर और इसका नाम है अनस, और ये लोग उधर पूरे सीन में डिक्टेटर बनते हुए नजर आए, जिसकी झलक हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये है 5 दोस्तों का ग्रुप उर्फ अज़बिस्तानी सूफिया के बच्चे, शायद यही नाम। बाकी जो आपको नज़र आएंगे आगे पीछे वो एएस के बच्चे हैं, तो कुछ अपने भी बच्चे होंगे जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया। सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन जो मैं भूल गया वो है हमारे 3 काबिल एहतराम टीचर्स। पंजाब बोर्ड ने मुझे यही सिखाया कि इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी चीज़ अगर सीक्वेंस में ना चले तो उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं 0। तो इसीलिए अब हम सीक्वेंस में आपको बताते हैं कि हुआ क्या। ट्रिप पे निकलने से 1 हफ्ता पहले तक हमारा सबका प्लान डन था कि हम सब ने जाना है, मगर फिर ट्रिप से 2 दिन पहले मेरा मूड नहीं किया कि मैंने नहीं जाना। तो ताहा ने कहा मैंने भी नहीं जाना, उमैर ने कहा मैंने भी नहीं जाना, अनस ने कहा मैंने भी नहीं जाना, मगर हमाद ने फिर ऐसी शक्ल बना ली और हम सब ने कहा चलो हम चलते हैं। याकूब को कॉल की, ब्रो व्हाट्सअप, तो उसने आगे से हमें कहा कि ब्रो परमिशन नहीं मिल रही। ताहा ने कहा अच्छा, ताहा ने मिलाई उसकी मम्मा को कॉल और हो गई परमिशन डन। रात को याकूब का फिर से मैसेज आया और उसने कहा ब्रो परमिशन कैंसिल। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ना जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात। खैर अगले दिन उसकी मुझे कॉल आई जब मैंने पैसे जमा करवा दिए कि ब्रो परमिशन मिल गई। मैंने कहा ओके ब्रो, ये तो और अच्छी बात है। फिर मैंने मिलाई सर अनवार को कॉल, मैंने सर को कहा सर परमिशन मिल गई, अब बताएं क्या करना है, पैसे दे दूं? तो सर ने कहा बेटा परमिशन तो आपको मिल गई है, मगर मसला ये है कि बस में जगह नहीं है। हमने कहा अच्छा, हमने सर से मिन्नतें की। सर ने कहा बेटा आप उसको ले आना, एंड में अगर जगह बन गई तो उसको बिठा लेंगे, नहीं बनी तो वापस भेज देंगे। मैंने कहा शिट, अगर वापस चला गया तो उसका दिल बहुत क्रैक हो जाएगा। खैर जब मैं घर से निकला तो मुझे सर अकील की कॉल आई और ने कहा बेटा वो जो आपने बच्चे की बात की थी वो भी है, आ रहा है आपके साथ? तो मैंने कहा जी सर आ रहा है मेरे साथ ही, मैं आ रहा हूँ बस 10 मिनट में स्कूल। तो उन्होंने कहा बेटा हाँ उसको ले आओ, तो उसकी जगह बन गई है। मैंने कहा गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम निकल गए। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव पड़ा स्कूल में। स्कूल से हमारे जो डिपार्चर का टाइम था वो था कोई 10 बजे शायद, और हम लोग उधर से निकले 10:30 बजे। और हम पहुंच गए 1 बजे भेरा, और भेरा में हमने कुछ ये चीज़ें की। अभी फोन है, माँ को क्रॉप कर ले। भेरा से शेक पीने के बाद हम लोग फिर निकले और अगला स्टे हमने किया 5 मिनट के वॉशरूम के लिए। पता नहीं कहाँ पे किया था, वॉशरूम के लिए।
उधर से भी निकले। अगला स्टे हमने किया कटलंग। कटलंग में जब मैं उठा, मैं सो रहा था और उन्होंने मेरे साथ यही हरकतें की। खैर जब मैं उठा तो मुझे बताया गया कि हम लोग कटलंग पहुंच गए हैं और बच्चे फजर की नमाज़ पढ़ने बाहर जा रहे थे। मुझे थोड़ी देर बाद, जब 5 मिनट बाद मैं बाहर निकला तो सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा थी। उधर से हमने एक केक लिया जिसका नाम था ओरियो, मगर वो ओरियो नहीं निकला, कुछ और निकला। खैर हमने वो नहीं खाया और हम लोग उधर से निकले। हमने सर को कहा सर प्लीज़ सुबह के 8 बज चुके हैं, खुदा के वास्ते मिलते के साथ हम लोग को कुछ खिला दें। सर ने कहा अभी खिलाते हैं बेटा। मैंने कहा डन सर, थैंक यू वेरी मच। खैर दुख तो यहाँ पे ही शुरू हो जाता है। हम लोग पहले रेस्टोरेंट में रुके और उन्होंने कहा कि कढ़ाई के अलावा तो सर हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो सर ने कहा हमारे पास भी कढ़ाई के पैसे तो हैं ही नहीं। उन्होंने कहा अंडे और पराठे हैं। उन्होंने कहा अंडे और पराठे नहीं हैं। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, हम आगे चले जाते हैं। तो खैर हम लोग उधर भी हमने तस्वीरें बनवाई, वॉशरूम गए, हम लोग आगे चले गए। खैर आधे घंटे बाद एक और राइड पे रेस्टोरेंट आया, उधर भी सर उतरे। सर वगैरह अंदर पता करके आए 10-15 मिनट। खैर वो कोई ऐसा रेस्टोरेंट था जो कि सुबह के 10 बजे कह रहा था कि देखिए आपको जो नाश्ता मिलेगा ना वो 1.5 घंटे बाद मिलेगा। तो मैं सोच रहा था ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। फिर हम लोग का जो अगला स्टे हुआ वो हुआ दीर में, और दीर में हम लोग को 12 बजे नाश्ता दिया गया। खैर हम लोग उधर से निकले और मैं फिर से सो गया। जब मैं उठा तो मुझे वॉशरूम जाना। मैंने सर को कहा सर वॉशरूम जाना। सर बस घंटे का रह गया। सर ने कहा चलो शुक्र है, थोड़ा सा टाइम तो कम हुआ। खैर मैंने कहा ठीक है, घंटा अभी गुजर जाएगा। थोड़ी देर बाद मैंने सर को कहा, जब पौना घंटा हो गया, मैंने कहा सर वॉशरूम जाना है, कितना टाइम रह गया? सर ने कहा बेटा बस 2 किलोमीटर रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 किलोमीटर ऐसे गुजर जाएंगे। रोड सारी टूटी हुई थी। लगातार 4 घंटे से हम लोग पिछले सफ़र कर रहे थे और सर ऐसे 2-2 किलोमीटर करके घंटा गुजर गया। मैंने सर को कहा सर आप मुझे इधर ही उतार दें, मैं बस करके आ रहा हूँ, आप गाड़ी आगे ले जाए, मैं पैदल आ जाऊँगा। सर ने कहा नहीं ऐसे भी नहीं कर सकते। मैंने कहा सर देखिए ये भी नहीं समझ सकता, मैं इसको कैसे समझाऊँ 2 किलोमीटर रह गया। तो खैर बड़ी मुश्किल से उस दिन मैंने कंट्रोल किया और फिर हम लोग जब जाके रुके रेस्टोरेंट उधर स्टे एरिया पे, तो उधर मैंने वॉशरूम किया। देख रहे हैं आप, पिछले दिन रात को हम लोग 10 बजे से चले और यहाँ पे हम लोग पहुँचे कोई 5 से 6 के दरमियान। इधर से अब हम लोग निकले 6 बजे। यह हो चुका था अंधेरा। घंटे बाद हम लोग ऊपर कुमराट वैली पहुँच गए कि हमें रूम मिले। रूम में हमने निकाले बड़े बड़े से अपने कंबल नुमा अपर और उसको चढ़ाया और बाहर चले गए बॉनफायर। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी। उसके बाद हम लोग मज़ेदार सी कढ़ाई खाकर सो गए और सुबह उठे और निकलना था काले चश्मे की तरफ। कभी शिकवा भी नहीं है। एक सेकेंड, बीच में एक चीज़ मिस हो। उधर निकलने से पहले अनस और उमैर ने एक अपनी कैटलॉग पूरी तैयार करवाई थी। डिक्टेटर मूवी देखी है? नहीं देखी? मैं दिखाता हूँ, देखें। Right. Are you sure you don't want to stay for some cuddles? No.
वगैरह। दोस्त दरिया क्रॉस करके दूसरी साइड पे जंगल से बच्चे ऊपर हाइकिंग करने चले गए। मैं वापस रेस्टोरेंट में आ गया। मैंने और अनस ने चाय बिस्किट खाए और चाय बिस्किट खाने के बाद उधर शुरू हो गई स्नो फॉलिंग। चला लेते जाओ। उधर से हम लोग निकले कोई मगरिब के टाइम, मगरिब से मतलब आधा घंटा पहले, और वापस 1 घंटे में वापस पहुंच गए हैं। होटल में हम लोग पहुंचे हैं। उस दिन था हमारा उधर बारबेक्यू। अंदर जाके हम लोग बैठे और हम लोग शुगर लगाने लग गए। शुगर लगाने के बाद हमने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि हम लोग को भूख लग रही है और सर ने हमसे बॉनफायर का वादा किया था, तब तक बॉनफायर क्यों नहीं शुरू हुआ। हम लोग बाहर गए तो बाहर बारिश हो रही थी, बॉनफायर हो ही नहीं सकता था, लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हम लोग को टिक्के ला कर दिए गए, साथ में चपली कबाब ला कर दिए गए, और उसके बाद खाना बहुत अच्छा था। चपली कबाब का मसला बस ये था कि वो ठंडे हो गए थे, टिक्के जो थे वो ठंडे हो गए थे, तो वो भी रबड़ जैसे बन गए थे। तो फिर बच्चों ने ऐसी बातें की हैं उनके ऊपर, आप दिखे धुएं निकलते हुए पुलाव खाए जा रहे हैं। मैंने कहा था Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around. खैर अगले दिन हम सुबह उठे, उधर हमने देखा कि स्नो फॉलिंग जारी है और ये चीजें हुई। खान साहब अच्छा खैर, मज़े की बात अब यहाँ पे शुरू होती है कि मैंने उनसे पूछा गर्म पानी देना। उन्होंने कहा हमारी लकड़ियाँ हो गई थी गीली, तो हमने तो गर्म पानी पिया ही नहीं। अब मैंने सोचा कि यार हाथ अगर धोते थे ना तो इतने चिल्ड हो जाते थे, सुन हो जाते थे कि आपको लगता था आपके हाथ हैं ही। तो मैंने सोचा यार अब क्या करें, तो मैंने मुँह नहीं धोया, मैंने सिर्फ हाथ धोए, खाना खाया और मैंने खाना नहीं मिला। मज़े की बात ये, जब हमारे नाश्ते की बारी आई तो नाश्ता ख़त्म हो चुका था। तो हमने सर को कहा, सर ने कहा बेटा आपको जल्दी उठना चाहिए था। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब आपने जितनी बकवास करनी थी कर ली, मैं आपको नाश्ता करवा दूँ। तो मुझे सर बहुत अच्छे लगे, तो हमने कहा ठीक है सर आप नाश्ता करवा दीजिएगा। हमने कहा सर सबको एक एक अंडा दीजिएगा, आधा अंडा ना दीजिएगा। तो सर ने कहा ठीक है बेटा सबको एक एक अंडा देंगे। हम लोग जब नीचे गए तो एक एक अंडा तो दिया, मगर एक बच्चे को खाने ही नहीं दिया। इसके लिए नाश्ता आ गया, सर अकील ने उसके लिए भी नाश्ता भेज दिया और सर अकील ने खैर हम उधर से निकले और उसके बाद हम लोगों ने स्टे किया, दोपहर कहीं पे ऐसे ही किया। तो हमने कहा, हम दोस्तों ने लंच अपने पैसों से किया और उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए और मैं फिर से सो गया। जा रहा मैं पागल और वापस लाहौर की तरफ निकल गए और सफ़र हो गया। हाँ ले लो कब अभी देखे ऐसे कर रही है, ये आपका ये बच्चा ऐसे करता है कोई है